Hello दोस्तों, welcome back to the Hollywood Indie Explain. Before starting the video, make sure you give like, subscribe and press the bell icon so you never miss an update. Rampage. वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अथीना 1 पे स्टेशन अर्थ के ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा है। तभी एक रेड जो कि लैब एक्सपेरिमेंट की वजह से एक विशाल रूप धारण कर लेता है और बहुत अग्रेसिव होकर स्पेसशिप के क्रू मेंबर को मार देता है। गैरी लास्ट क्रू मेंबर बचती है और वो स्पेसशिप के कैप्सूल की तरफ जाती है जिससे वो अर्थ पर जा सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो कैप्सूल का दरवाजा नहीं खुलता। तभी गैरी की कमांडर क्लेन गैरी से वो 3 एक्सपेरिमेंटल सैंपल लाने की बोलती है जिससे वो दरवाजा खुल जाएगा। और अब गैरी अपनी जान की बाजी लगाकर उस कैप्सूल के पास पहुंचती है और जैसे ही वो उन 3 कैप्सूल को उठाती है तो उसे मालूम पड़ता है कि स्पेस से बहुत जल्द ब्लास्ट होने वाला है और वो विशाल रेड भी उसे फॉलो कर रहा होता है। तभी गैरी कैप्सूल तक पहुंच जाती है और उसका दरवाजा भी खुल जाता है और गैरी उस कैप्सूल का दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर तक वो रेड उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है पर गैरी कैप्सूल को स्पेसशिप से डिटैच कर देती है और कुछ देर बाद ही स्पेसशिप ब्लास्ट कर जाता है। गैरी अब अर्थ की तरफ जा रही होती है और अचानक से कैप्सूल अर्थ के ऑर्बिट में आने से उसके टुकड़े अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं। वही दिखाया जाता है प्रीमेटल डेविस को जो कभी यूएस स्पेशल फोर्स का सोल्जर हुआ करता था पर अब वो सेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है। साथ ही इलीगल तौर से शिकार करने वालों के खिलाफ भी काम करता है। और अब अगले ही पल हमें दिखाया गया है एक एल्बिनो प्रजाति का गोरिल्ला जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज जब छोटा था तब उसकी मॉम को हंटर ने मार दिया था, तभी डेविस ने जॉर्ज को बचाया था। जॉर्ज बहुत इंटेलिजेंट है, साथ ही वो डेविस से इशारों में भी बात करता है। डेविस सबको जॉर्ज से मिलवाता है जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वही रात को गैरी के कैप्सूल टुकड़े जिसमें वो 3 एक्सपेरिमेंटल सैंपल थे वो बहुत तेजी से अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं। उनमें से एक टुकड़ा पानी में गिर जाता है जिससे एक क्रोकोडाइल निगल लेता है और दूसरा टुकड़ा एक जंगल में जाकर गिरता है जिससे एक बुल इफेक्ट हो जाता है और तीसरा टुकड़ा जॉर्ज के कैंप में जाकर गिरता है जिससे जॉर्ज भी उस केमिकल से कांटेक्ट में आ जाता है। तभी सुबह डेविस को न्यूज़ मिलती है कि जॉर्ज ने एक बियर को मार दिया है जो कि बहुत शक्तिशाली था और वो अभी एक केव के अंदर है। तभी डेविस जॉर्ज से बात करता है तो जॉर्ज कहता है कि वो बहुत ज़्यादा डर गया था और अचानक से वो केव से अग्रेसिवली बाहर आता है जिससे उसे अब दूसरी जेल में कैद कर दिया गया है। वही दूसरी ओर दिखाया गया है गैरी की सीईओ क्लेन को जिसने एक्सपेरिमेंटल सैंपल बनाए थे और वो अपने वर्कर को गैरी के उन 3 पैथोजेनिक सैंपल के बारे में बताती है जिसके टुकड़े अर्थ की तरफ आ रहे थे। वो कहती है कि उन सैंपल को नष्ट नहीं किया जा सकता, तुम्हें उसे हासिल करना होगा। उसकी टीम जंगल की तरफ निकल जाती है। वहीं सुबह न्यूज़ में दिखाया जाता है जो एनर्जी कंटेनिंग एक्सपेरिमेंटल सैंपल स्पेसशिप में था वो ब्लास्ट हो गया है जिसका एक टुकड़ा जू में जाकर गिरा है। तभी से वहां से एक गोरिल्ला गायब है और ये सब न्यूज़ गेट सुन रही होती है। दरअसल गेट एक जेनेटिक इंजीनियर होती है और वो डेविस के पास जाती है और डेविस से वो कंटेनर मांगती है जो रात को जू में गिर गया था, पर डेविस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो कंटेनर देने से मना कर देता है। और फिर गेट डेविस को बताती है कि जॉर्ज लगातार अपना साइज बढ़ा रहा है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो गया है, जिससे डेविस गेट को जॉर्ज के पास ले जाता है। वहाँ गेट बताती है तुमने डीएनए एडिटिंग के बारे में सुना होगा, इसमें हम डीएनए की मिक्सिंग करते हैं, वेल, चीता, शेर के डीएनए को मिक्स करके बनाते हैं जिससे जॉर्ज अफेक्ट हुआ है। और अचानक से जॉर्ज उस जेल को तोड़कर बाहर आ जाता है। डेविस जॉर्ज को समझाता है पर वो उसकी बात नहीं सुनता और सिटी की तरफ जाने लगता है। तभी जॉर्ज को बहुत सारे पुलिस वाले सराउंड कर लेते हैं जिससे डेविस उनको समझाता है कि वो किसी को हार्म नहीं करेगा। पर अचानक से पुलिस के हेलीकॉप्टर में से स्लीपिंग इंजेक्शन गन से जॉर्ज की तरफ फायर किया जाता है जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। वही दूसरी ओर क्लेन की टीम को दिखाया जाता है जो उस सैंपल को ढूंढने गई थी। वहाँ उन्हें एक विशाल वुल्फ के पैर के निशान दिखते हैं और अचानक से वो मॉन्स्टर वुल्फ उन पर अटैक कर देता है और एक एक करके सबको मार देता है। ये सीन क्लेन उनके बॉडी कैम से देख रही होती है और उसे समझ आ गया था कि अब वो उसके एक्सपेरिमेंटल सैंपल खो चुकी है। क्लेन अपने क्रू मेंबर को बताती है हमें इसे कैसे भी हासिल करना है, जो भी इस सैंपल से अफेक्ट हुआ है उसे डीएनए की लो फ्रिक्वेंसी से अट्रैक्ट किया जा सकता है। दूसरी ओर डेविस और गेट को दिखाया जाता है जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उस गोरिल्ला पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसकी वजह से वो गोरिल्ला इतना अग्रेसिव हुआ। दूसरी ओर क्लेन डीएनए की लो फ्रिक्वेंसी ऑन कर देती है जिससे वो अग्रेसिव वुल्फ उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है और क्रोकोडाइल भी जो इस पैथोजन से अफेक्ट हुआ था वो भी अट्रैक्ट होने लग जाता है। वही दिखाया जाता है जॉर्ज जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ था और सो रहा था। वो डीएनए की लो फ्रिक्वेंसी के होने की वजह से होश में आ जाता है और प्लेन के क्रू मेंबर पर अटैक करने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर एक सोल्जर जॉर्ज पर गोली चला रहा होता है जिसे जॉर्ज मार देता है और अब प्लेन में आग लग जाती है जिससे डेविस रसल को बचाते ही पैरासूट ऑन कर देता है और देखता है कि प्लेन ब्लास्ट कर गया है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज मर गया पर उसे जॉर्ज की डेड बॉडी नहीं मिलती जिससे डेविस को श्योर हो जाता है कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है। वही गेट डेविस को अपनी स्टोरी सुनाती है और कहती है कि वो डीएनए एडिटिंग पर वर्क कर रही होती है। दरअसल डीएनए एडिटिंग में वो सारे जानवरों का डीएनए मिक्स करते हैं और वो बताती है
वो ये सब अपने भाई के लिए कर रही थी जो कि 2 महीने में मरने वाला है। पर जब भी वो इसे बनाती थी तो क्लैन उसे विशाल जानवर पर यूज करना शुरू कर देती थी, जिससे उसने उस सैंपल को डिस्ट्रॉय करने की सोचा था। पर सिक्योरिटी ने उसे अरेस्ट कर लिया था और जेल में डाल दिया था। और 1 महीने बाद ही उसका भाई की डेथ हो जाती है और अब वो क्लैन का सच दुनिया के नजरों के सामने लाना चाहती है। और अचानक से बहुत सारे प्लेन आ जाते हैं। दरअसल एक एजेंट होता है जिसका नाम रसल है, उसने उन प्लेन को बुलाया है। और जब वो प्लेन में आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि जॉर्ज, मॉन्स्टर और भेड़िया शहर की तरफ जा रहे होते हैं। और गेट डेविस को बताती है कि जब वो डीएनए एडिटिंग कर रही थी तो क्लेन ने स्पेशल डीएनए एडिटिंग की थी, जिससे जो भी इस सैंपल से अफेक्ट होगा वो डीएनए की लो फ्रिक्वेंसी की तरफ अट्रैक्ट होगा। वही डेविस बोलता है कि जॉर्ज को उधर जाने दिया जाए और वहां जाके एंटीडोट दे दिया जाएगा। तो उसको क्लेन का भी यही प्लान था, पर वहां का कर्नल उनसे एग्री नहीं करता, जिससे डेविस उसे धक्का देकर बाकी सारे कमांडर को भी मार देता है और प्लेन से वहां पहुंचने लगता है। उनके साथ डॉक्टर रसल भी होता है जो इस काम में डेविस की हेल्प करता है। वहां पहुंचकर गेट एंटीडोट ढूंढने लग जाती है और उसे बहुत जल्द एंटीडोट मिल भी जाता है, क्योंकि उस लैब में गेट ने काम किया होता है। पर अचानक से क्लेन और उसका भाई वहां आ जाता है और गन पॉइंट पर उनसे एंटीडोट छीन लेता है और फिर क्लेन डेविस को गोली मार देती है। वो वहां से गेट को गन पॉइंट पर ले जाती है। दरअसल वो गेट के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। जैसे ही वो अपने हेलीकॉप्टर पर पहुंचती है तभी वहां जॉर्ज अटैक कर देता है। फिर दिखाया जाता है डेविस को जो गेट से एंटीडोट जॉर्ज को देने की बात कर रहा होता है, पर गेट बोलती है कि एंटीडोट का असर 10 मिनट के बाद ही होगा। और फिर गेट क्लैन के बैग में एक एंटीडोट डाल देती है और उसे पंच मारकर जॉर्ज की तरफ फेंक देती है, जिससे जॉर्ज क्लैन को निकल लेता है। वही दूसरी ओर क्लैन के भाई को दिखाया जाता है जो अपने साथ रैट को लेकर यहाँ से भाग जाने की कोशिश कर रहा होता है, जो उसकी पूरी रिसर्च का सबूत होता है। पर वहाँ डॉक्टर रसल आ जाते हैं और वो उस पिंजरे को छीन लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो गेट से बाहर निकलता है और अचानक से बिल्डिंग का टुकड़ा उसके सिर पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वही वो तीनों जानवर उस बिल्डिंग पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो बिल्डिंग भी गिर जाती है और जॉर्ज भी वहाँ फंस जाता है। अब जॉर्ज वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। या क्रोकोडाइल और वुल्फ भी आ जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल क्रोकोडाइल होता है और अब क्रोकोडाइल सबसे पहले वुल्फ को मार देता है, जिससे जॉर्ज उस पर अटैक कर देता है। पर क्रोकोडाइल बहुत पावरफुल होने की वजह से जॉर्ज को गिरा देता है। तभी डेविस क्रोकोडाइल पर अटैक कर देता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अब क्रोकोडाइल डेविस पर अटैक कर देता है और अचानक से जॉर्ज एक आयरन रॉड से क्रोकोडाइल की आंखों पर अटैक कर देता है, जिससे क्रोकोडाइल वहीं मर जाता है। और इसी तरह से वो लोग इस तबाही को बचा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर चैनल पर नहीं हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें।